भक्तजनों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, मत्स्यावतार की कथा। देखिए, परम पावन पापहारिणी जगत्तारिणी भागीरथी के दिव्य तट पर विराजमान परमहंस सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की। मैं वही कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। देखिए, द्रविड़ देश का राजा सत्यव्रत ने प्रलय का दृश्य देखने के लिए भगवान विष्णु से वरदान मांगा था। भगवान ने उससे कहा था कि अवसर आने पर मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। देखिए, प्रलय 3 प्रकार की होती है। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय, अर्ध प्रलय और महाप्रलय। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात होती है। कल्प के अंत में ब्रह्मा जी सो जाते हैं और संसारी जीवों की प्रलय हो जाती है। इसमें तीनों लोक समुद्र में डूब जाते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और अगले कल्प में ब्रह्मा जी जागृत होकर वेदों के आधार से पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। देखिए, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक इंद्र एक मनवंतर तक ही राज्य करता है। इसमें हर मनवंतर में मन बदलता रहता है और सप्तऋषि बदल जाते हैं। देखिए, इंद्र का काम होता है राक्षसों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा करना। मनु का कार्य होता है नारायण की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दिग्विजय करके धर्म का प्रसार करना। और सप्तऋषियों का कार्य होता है योग साधना द्वारा लुप्त वेदों को संसार में प्रकट करना। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, यानी 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आकर चले जाते हैं। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, अबाल चरित नाना विधि करहि। इसीलिए कथाएं भी कल्प भेद के हिसाब से हैं और इसीलिए पुराणों की कथाएं भिन्न भिन्न प्रकार से गाई जाती हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। भगवान का अवतार हर कल्प में होता है और हर युग में होता है। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे हर युग में अवतार लेना पड़ता है। देखिए, भगवान कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक कहे जाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में अनेकों देश हैं, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। जैसे अपने ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, ऐसे ही अन्य ब्रह्मांडों में कहीं 10 मुख वाले ब्रह्मा हैं, कहीं 1000 मुख वाले ब्रह्मा हैं, कहीं 100 मुख वाले ब्रह्मा हैं। नैमित्तिक प्रलय में एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, बाकी ब्रह्मांड सुरक्षित रहते हैं। ब्रह्मा जी जब 50 वर्ष के हो जाते हैं तब अर्ध प्रलय होता है। जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की हो जाती है तो महाप्रलय होता है
जिसमें समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु एक आर्णव में शेषशैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और वे सृष्टि की रचना करते हैं। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आसीदतीत कल्पान्ते ब्राह्मो नैमेत्तिको लया समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप। आज कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर नैमित्तिक प्रलय हुआ, तीनों लोक समुद्र में डूब गए। कि पूर्ण हुई एक कल्प में ब्रह्मा जी की रात, विश्व उदय के वास्ते होने लगा प्रभात। जो ही अगला कल्प प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी निद्रा से जागे, परंतु प्रलय काल आ जाने से उन्हें नींद आ रही थी। वे और सोना चाहते थे। आज तो ब्रह्मा जी को जमाई आई और वेद उनके मुख से निकले कि मुख तो निःसृतान वेदान हयग्रीवोऽन्तिके हरतु। उनके पास रहने वाला हयग्रीव नामक बलि दैत्य अपने योग बल से वेदों को चुरा ले गया। आज ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने भगवान से कहा, प्रभु हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया है, अब विश्व की रचना कैसे कर सकता हूं। कि ले गया निशाचर वेदों को, हे देव स्वरूप सहाय करो। जो फिर से विश्व रचाना हो, तो हे विश्वेश उपाय करो। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, मैं अति शीघ्र हयग्रीव को मारकर वेदों को लाऊंगा। साथ ही साथ राजा सत्यव्रत जलाहार करके मेरी तपस्या कर रहा है, उसे भी दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक बार की बात है, राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करके अंजलि में जल लेकर तर्पण कर रहा था। व्यास जी लिखते हैं कि एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जल तर्पणम तस्यां जल उदके काचित् कार्य का विपद्यत। उस समय राजा की अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने राजा से निवेदन किया कि राजन, मैं छोटी मछली हूं, मुझको जलचर खा जाएंगे, निर्भय जीवन पा जाऊंगी, जो नरपति मुझे बचाएंगे। राजन, मैं छोटी मछली हूं, नदी में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मुझे खा डालेंगे, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। राजा ने मछली को आश्वासन दिया, जाओ तुम्हारी रक्षा मेरे हाथ में है। आज तो उस मछली को वस्त्र में लपेटकर राजा घर ले आया और उसे अपने कमंडल में छोड़ दिया। लेकिन वह घड़ियों के अंदर घड़ियों की नाई बढ़ने लगी, भर गया कमंडल ऊपर तक। वह मीन दोबारा कहने लगी, परंतु क्षण क्षण पर मीन का शरीर बढ़ने लगा, यहां तक कि उसका आकार बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। अब मछली ने दोबारा राजा से निवेदन किया कि नाहम कमंडलावस्मिन् कृच्छ्रम वस्तुमिहोत्सहे कल्प्योकाश विपुलम यत्राहम निवसे सुखम। राजन, अब तो इस कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान तलाश करो जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। राजा ने उस मछली को कमंडल से निकालकर घड़े में रख दिया। घड़ा भी भर गया। मछली ने फिर निवेदन किया तो राजा ने वहां से उस मछली को उठाकर सरोवर में डाल दिया। व्यास जी लिखते हैं कि तत आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे। किंतु सरोवर में
उस मछली का विस्तार 100 योजन का हो गया, कि किंतु वहां भी हो गया 7 योजन विस्तार। समझ सका तब सत्यव्रत है निश्चय अवतार। अब तो राजा सत्यव्रत को ज्ञान हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, भगवान का अवतार है। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर उस मछली से कहने लगा कि नूनम तुम भगवान साक्षात दरिर नारायणो व्यया अनुग्रहाय भूतानाम धत्से रूपम जलोकसाम। अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। भगवान ने कहा, राजन तुमने प्रलय का दृश्य देखने की कामना की है, इसलिए मैंने मत्स्यावतार धारण किया है कि वह प्रलय दृश्य दिखलाने को यह मत्स्य रूप प्रगटाया है। तेरा अभिमान घटाने को क्षण क्षण पर इसे बढ़ाया है। तुम्हें अभिमान था कि हम किसी जीव को पाल सकते हैं, इसलिए तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए मैंने क्षण क्षण पर अपने शरीर का विस्तार किया। अब तुम अभिमान को छोड़कर मेरा स्मरण करो। आज के 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। मेरी प्रेरणा से उस जल में तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव दिखाई देगी। तुम सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर समस्त धान्य और बीज लेकर चढ़ जाना। जब नाव आंधी के झोंकों से हिलने लगे तो वासुकी नाग की रस्सी से मेरे सींग में बांध देना। मेरे उपदेशों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। कि तेरी आंखों के आगे ही पृथ्वी जलमय हो जाएगी, साथ ही सप्तऋषियों समेत भारी सी नाव दिखाएगी। तू सब चीजों का संग्रह कर उस नौका पर चढ़ जाएगा, फिर मेरे उपदेशों द्वारा जीवन से मुक्ति पाएगा। ऐसा कहकर मत्स्य रूप भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अस्तु 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। प्रलयंकर मेघ मूसलाधार बरसात करने लगे, समुद्र में बाढ़ आ गई। कि उस प्रबल बाढ़ के आते ही बह चढ़े चले पेड़ पर्वत सारे, छा गया एकाएक अंधकार, गिर गए चांद सूरज तारे। पेड़ और पर्वत समुद्र में बह गए, सूर्य चंद्र और तारे टूट टूट करके गिरने लगे, भयंकर अंधकार हो गया। कि घुमड़ाए बादल धुआंधार, बरसात मूसलाधार हुई, नभ को न कहीं आधार रहा, तब वही नाव आधार हुई। सारा संसार जलमग्न हो गया। जब राजा सत्यव्रत को कोई आधार नहीं मिला तो वही नाव आधार बनी, जिसे भगवान मत्स्य ने बताया था कि जिसमें 7 ऋषि बैठे थे, थी था न कहीं किनारा था, वे मत्स्य देव ही थामे थे, वासुकी नाग का सहारा था। जिस नाव पर सप्तऋषि बैठे थे, राजा ने आज उसी नाव को देखा। चारों तरफ जल ही जल था, जल की था मिलना मुश्किल था। जब सारी पृथ्वी ही जलमग्न हो गई तो किनारा कहां हो सकता है। भयंकर तूफान चल रहा था। राजा ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मत्स्य भगवान के सिंग में बांध दी। इसके बाद सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत का हाथ पकड़कर नाव पर बैठा लिया। आज मत्स्य भगवान राजा सत्यव्रत को उपदेश देने लगे। भगवान ने कहा, राजन प्रलय के रूप में मैं ही एकाकार हो रहा हूं। प्रलय के बाद मैं ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ूंगा। सृष्टि के पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं ही शेष रह जाऊंगा। कि अब जो कुछ भी दिखलाता है, यह भी स्वरूप सब मेरा है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, क्या मेरा है क्या तेरा है। यह सारा प्रलय का दृश्य मेरा ही स्वरूप है। इसलिए राजन, मेरा तेरा का भाव छोड़कर
एक ओहम भाव को धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान के उपदेश से राजा का चतुर्भुज रूप हो गया और वह मत्स्य भगवान की स्तुति करने लगा कि तुम सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो आत्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तं मंदधीर जानाति संतम हृदिबद्ध कामा। आप सारे लोग के सुहृद प्रियतम और आत्मा हैं, आप ही गुरु हैं और आप ही प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अभीष्ट सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े हुए लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। इस प्रकार आज राजा सत्यव्रत का उद्धार हो गया। इसके बाद हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। देखिए, वही राजा सत्यव्रत इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।